हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं प्रॉफिट एंड लॉस में एसएससी सीजीएल 2024 में शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले उस क्वेश्चंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद वो कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले दोस्तों आइए हम आज एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। वो कॉन्सेप्ट है सक्सेसिव डिस्काउंट। मतलब अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज़ है तो हम बार्गेन करते हैं कि पहले हमें 10% डिस्काउंट दो, फिर हम कहते हैं कि हमें और डिस्काउंट दो। तो पहले शॉपकीपर हमें 10% डिस्काउंट देता है, फिर उस पर 20% देता है। तो लॉजिक क्या है कि पहले 10% डिस्काउंट दिया तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी, 100 में से 10 कम हो गए। जो कॉन्सेप्ट था कि मार्क प्राइस में से डिस्काउंट कम करते हैं, ये एक फॉर्मूला है, तो सेलिंग प्राइस मिलता है। तो अगर मार्क प्राइस 100 है और डिस्काउंट 10% दिया तो 10% 100 का 10 होगा, सेलिंग प्राइस 90 आएगी। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या है कि 90 पर भी 20% डिस्काउंट देगा। तो 20% 90 का कितना आ जाएगा, 20% 18 आ जाएगा। तो फिर सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगी सेकेंड सिनेरियो में, 90 माइनस 18 इज इक्वल टू 72। तो ओवरऑल दोस्तों कितना डिस्काउंट हुआ, तो इनिशियली 100 थी सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस 100 थी और डिस्काउंट से अभी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 72 डिस्काउंट के बाद। तो ये ओवरऑल कितना कम है, 28। तो डिस्काउंट आ जाएगा 28%। तो ये है कॉन्सेप्ट कि अगर सेलर आपको 10% डिस्काउंट देता है और फिर 20% डिस्काउंट देता है तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट हुआ इन दोनों का मिलाकर, 28%। अब दोस्तों इसका एक फॉर्मूला है कि अगर हम इसका एक फॉर्मूला है नेट डिस्काउंट काउंट करने का। तो जो टोटल डिस्काउंट है, टोटल डिस्काउंट कितना होगा परसेंटेज में, इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100। तो ए अगर 100 हमारे क्वेश्चन में ए कितना है 10% अगर हम लें और बी को 20% लें तो ए परसेंटेज में आएगा। ए डिस्काउंट की वैल्यू है और बी भी डिस्काउंट की वैल्यू है जो कि 20% है। अगर वैल्यू अगर हम रख देंगे तो 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 हो जाएगा 200 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 30 माइनस 200 अपॉन 100 2। तो ये आ जाएगा 28। ये फार्मूला से भी हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि नेट डिस्काउंट 28% है। तो ये दोस्तों एकदम इजी फार्मूला है। अगर 3 वैल्यू है तो उसके लिए भी आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए थर्ड डिस्काउंट दिया गया है 30%, तीसरा कंसेक्यूटिव डिस्काउंट। तो पहले हमने ए और बी का, पहले हमने ए 10% था और बी 20% था, उसकी वैल्यू हमने फाइंड की तो वो मिली 28%। अब हम सी मान लो 30% है तो इसको हम अगर ए मान लें और इसको सी मान लें तो नेट डिस्काउंट आ जाएगा ए प्लस सी माइनस ए सी अपॉन 100। पहले ए को हमने 10% लिया, बी को 20% लिया, तो उसका हमने नेट डिस्काउंट फाइंड किया, टोटल डिस्काउंट फाइंड किया 28%। अब इसको भी आप ए मान लो और फिर उस पर एडिशनल डिस्काउंट 30% तीसरा दिया गया है तो उसका मिला के डिस्काउंट आएगा ए प्लस सी माइनस ए सी अपॉन 100 मीन्स 30 प्लस 28 माइनस 28 इंटू 30 अपॉन 100। तो 3 वैल्यू है तो उससे भी आप डिस्काउंट फाइंड कर सकते हो। क्या आ जाएगा 58 माइनस 40 अपॉन 100। तो ये आ जाएगा 58 माइनस 8.4, ये 49.6 आ जाएगा। तो ये अगर 3 डिस्काउंट दिए गए हैं तो टोटल डिस्काउंट 49.6% हमें मिलेगा। तो 3 के लिए भी फॉर्मूला हो सकता है, पहले 2 के लिए निकालिए और 2 के लिए जो डिस्काउंट आता है उसका और तीसरे का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करके तीसरे के साथ भी हमें मिल जाएगा। तो आपको 2 क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है। तो ये लॉजिक है। अब हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में वो देखते हैं। तो गाइस अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है
वो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है, जो एसएससी सीजीएल 2024 के शिफ्ट 1 में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये दिया गया है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल एट ₹5,000. The shopkeeper allows successive discounts of 20%, 15% and 10%. The selling price of article is. तो मार्क प्राइस 5,000 है और डिस्काउंट है 20%, 15% और 10%, और हमें सेलिंग प्राइस चाहिए। तो पहले 20% डिस्काउंट दिया गया, फिर उस पर 15% और फिर उस पर 10%। तो दोस्तों हर बार फॉर्मूला यूज़ करना शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला यूज़ करने में टाइम लग जाता है। तो हम सिंपल लॉजिक से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए 20% मतलब कितना हुआ, तो 5,000 में से 20% कम कीजिए, तो 20% 5,000 का कितना होगा, 1,000। तो 5,000 माइनस 1,000 इज इक्वल टू 4,000। तो 20% डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस 4,000 थी। अब उस पर आप 15% भी ले सकते हैं या आप इसको 10% भी ले सकते हैं। इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये एक लॉजिक है, ये एक कॉन्सेप्ट है। तो अब 4,000 में से 10% कम कीजिए, तो 10% कितना आएगा 4,000 का, 400। तो 4,000 माइनस 400 3,600। अब 3,600 का 15%, तो पहले 10% कितना आएगा 3,600 का, 360। और अब हमें 5% ऐड करना है, तो 10% 360 है, तो 5% कितने हो जाएंगे, 360/2 मीन्स 180। तो 15% कितने हो जाएंगे, 360 प्लस 180 मतलब 540। तो 3,600 माइनस 540 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3,060। तो 600 हम कम करेंगे तो 3,000 आएगा, फिर 60 ऐड करेंगे तो 3,060। तो ये है सेलिंग प्राइस। तो ये करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो समझना यही है कि हर बार फॉर्मूला अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यूज़ इजी है परसेंटेज की तो हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल सकते हैं। 5,000 में से 20% कम करके, 15% कम करके, 10% कम करके, तो ये आंसर आ जाएगा 3,060। सो फ्रेंड्स, ये दूसरा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शिफ्ट 2 का है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन शिफ्ट 1 का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन ये है कि माधव परचेज एन आइटम फॉर ₹42,000 एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 20%. With that amount, he purchased another item and sold it at a gain of 30%. What is overall gain in rupees? मतलब हमें ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल प्रॉफिट कितने रुपए हुआ है वो हमें फाइंड करना है। तो देखिए दोस्तों, जब ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती है तो पहले कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस दी गई हुई है। मानव ने 42,000 में एक आइटम को परचेस किया, तो कॉस्ट प्राइस है 42,000। तो देखिए दोस्तों, जब ये बड़ी वैल्यूज़ दी गई होती है तो आप कॉस्ट प्राइस को 100 एज्यूम करके आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि 100 से हमें वैल्यू अप्लाई करना इजी रहेगा। तो अगर 100 मान ले अगर हम कॉस्ट प्राइस, तो उसने तो लॉस है, लॉस परसेंट है 20, तो 20% लॉस पर उसने सोल्ड किया। तो ये जो फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो 100, तो 20% लॉस मतलब 100 का 20% 20 ही आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 80। अब ये दिया है क्वेश्चन में कि इसी अमाउंट से जो 80 उसको मिले, उससे उस अनदर आइटम परचेज की। क्वेश्चन में ये है, विद दैट अमाउंट ही परचेज अनदर आइटम एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 30%। मतलब ये अब कॉस्ट प्राइस बन जाएगी कि 80 रुपये से उसने अनदर आइटम परचेज की, तो ये बन गई कॉस्ट प्राइस, और उसको सेल किया 30% गेन पर। तो सेलिंग प्राइस इस सिनेरियो में क्या आएगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला है। तो कॉस्ट प्राइस क्या है सेकंड सिनेरियो में 80, प्लस प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट परसेंटेज 30%। तो ये 30% ऑफ 80 है कॉस्ट प्राइस का। तो 80 प्लस 30% ऑफ 80 क्या आ जाएगा, तो 10% आ जाएगा 80 का 8,
तो 30% 8 इंटू 3 24। तो सेलिंग प्राइस क्या हुई 104। तो अब हमें पूछा गया है कि व्हाट इज ओवरऑल गेन इन रुपीज़। तो ओवरऑल गेन कितना हुआ, तो उसने इनिशियली कितने में परचेज की थी आइटम 100 में। इनिशियली उसने 100 में आइटम परचेज की थी। ओवरऑल गेन मतलब जो उसने पहली आइटम जितने रुपए में परचेज की थी उसके कंपेयर में उसको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, ये पूछा गया। तो पहले उसने जो हमने एज्यूम किया था कि 100 रुपये में पहली आइटम उसने परचेज की थी और उसने और आखिर में उसने कितने में सोल्ड की आइटम 104 में। तो ओवरऑल उसका गेन क्या हुआ 4 रुपये। तो ओवरऑल उसका गेन कितना हुआ ₹4। अब ये गेन 100 रुपीज़ पर है, तो परसेंटेज उसका 100 रुपीज़ पर 4 रुपये का गेन हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज 4% आ जाएगा। 100 पर 4 रुपये का 4 रुपीज़ का गेन हुआ है। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था 42,000 दिया गया था। हमने 100 को 42,000 एज्यूम किया था। तो 42,000 के अब 4% कितने होंगे, तो 42,000 के 4% होंगे 420 इंटू 4, क्योंकि 42,000 का 1% होगा 420, तो 4% होंगे 420 इंटू 4। तो ये 42 इंटू 4 1680 आ जाएगा। तो आंसर है आपका 1680।